कॉस्ट और प्रोडक्शन में क्या रिलेशन है? तो देखिए, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन बोथ आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स। ये दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड है। एक जो है उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करता है। कॉस्ट क्या करता है? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब उसको बनाने में क्या खर्चा होता है, ये सारा। एंड प्रोडक्शन जो है वो क्या करता है? उसकी जो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वॉल्यूम, कितना प्रोडक्शन हमने उसका किया, कितना इंक्रीज डिक्रीज टोटल प्रोडक्शन। तो व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब कॉन्सेप्ट सारा सेम रहा, एनी काइंड ऑफ फंक्शन बिटवीन द कॉस्ट एंड आउटपुट। टाइम एलिमेंट एंड कॉस्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? टाइम एलिमेंट एंड, इसमें आता है डिफरेंस। क्या आता है? द डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट टर्म फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो इसको एक साथ मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा मिनिमाइज करके। नमस्कार एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ रेट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। तो ये माइक्रो की थर्ड यूनिट है। चैप्टर कौन सा है? 6। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो देखिए, सबसे पहले कंटेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कॉस्ट। आज की देखो, ये जो पूरी क्लास है, जो पूरा चैप्टर है, वो मैं 3 to 4 वीडियोस में कवर करूंगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में, तो हम क्या पढ़ रहे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट, फिर कॉस्ट फंक्शन, देन टाइम एलिमेंट एंड कॉस्ट, शॉर्ट टर्म कॉस्ट। ये तो एक कॉमन चैप्टर हो गया जो आज हम डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद में फिर जो हमारा पूरा चैप्टर है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक क्या हो गया? टोटल कॉस्ट और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट और उससे रिलेटेड। एंड देन उसके बाद में मार्जिनल कॉस्ट और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और लास्ट में हम क्या करेंगे? इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर कॉस्ट है। एंड द कॉस्ट चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है बच्चे, इतने सालों की मेरे एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये समझ में आ गया तो इसे इजी माइक्रो में कोई चैप्टर नहीं है। और अगर ये समझ में नहीं आया तो आप इसको रट नहीं सकते, इससे टफ चैप्टर भी नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चे हमेशा ही फीडबैक देते हैं। जिनको समझ में आ गया वो कहते हैं कि सर ये तो बहुत ईजी है, और जिनको नहीं समझ में आता ना, वो ये कहते हैं कि सर एक बार और पढ़ा दो, एक बार और। मतलब कहीं ना कहीं उनको थ्रू आउट ईयर ही प्रॉब्लम रहती है। तो ये पूरा समझने वाला चैप्टर है, इसमें रटना कुछ भी नहीं होता है और बहुत ईजी चैप्टर है। एंड बिलीव मी, ये वीडियो आप एंड तक देखिए, आपको कॉस्ट चैप्टर में मैं ऑन द स्पॉट ही लर्न करवा दूंगा। टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज कॉस्ट। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट की डेफिनेशन देख लीजिए। अब देखिए बच्चे, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा वो पढ़ा प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन चैप्टर का मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, पूरा नहीं बट मोर देन 50%। नाउ अगर आपको प्रोडक्शन चैप्टर समझ में आ गया तो कॉस्ट का 50% तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप प्रोडक्शन चैप्टर को समझिए कॉस्ट को समझने के लिए, क्योंकि उसके बाद आपका 50% ही बर्डन रहेगा, बाकी समझ में आ जाएगा। अब कॉस्ट और प्रोडक्शन में क्या रिलेशन है? तो देखिए, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन बोथ आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स। ये दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड है। एक जो है उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करता है। कॉस्ट क्या करता है? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब उसको बनाने में क्या खर्चा होता है, ये सारा। एंड प्रोडक्शन जो है वो क्या करता है? उसकी जो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वॉल्यूम, कितना प्रोडक्शन हमने उसका किया, कितना इंक्रीज डिक्रीज टोटल प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट का फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता है, कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन की फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करता है। इसलिए दोनों ही रिलेटेड हो गए, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ से आप लिखा हुआ है कि जो कॉस्ट है वो क्या है? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, और जो प्रोडक्शन है वो फिजिकल। तो इस तरीके से दोनों ही प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये तो रिलेशन हो गया। और मैंने आपको बोल ही दिया, अगर कॉस्ट चैप्टर आपको करना है तो प्रोडक्शन चैप्टर आपको अगर आता है तो कॉस्ट 50% बर्डन तो आपको, ये मैं करके दिखाऊंगा, आपको रिलेट करके दिखाऊंगा आगे, कि जैसे आगे स्केड्यूल डायग्राम वो सारा मैं उसमें बताऊंगा कि प्रोडक्शन का कितना बड़ा रोल है ना। उसके बाद अब प्रॉपर डेफिनेशन, कॉस्ट क्या होता है। देखिए, व्हाट इज कॉस्ट। अब नॉर्मली जैसे बच्चों से हम पूछते हैं कि व्हाट इज कॉस्ट, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली कॉस्ट का मीनिंग कैसे निकालते हैं? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू सोच लेते हैं। एज ए कंज्यूमर कॉस्ट मतलब प्राइस होगा, ऐसा नहीं है। कॉस्ट आप देखिए, अभी जो आप प्रोडक्शन चैप्टर के बाद
पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैंने बताया था कि 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले कंज्यूमर और बिहेवियर तो कंज्यूमर मान के पढ़ना है, अब अपने आप को प्रोड्यूसर मान के समझना है। ये सारी जो 4-5 चैप्टर्स हैं उसमें सब में आपको अपने आप को प्रोड्यूसर एज्यूम करना है। तो एज ए प्रोड्यूसर आप सोचेंगे, एज ए कंज्यूमर नहीं सोचेंगे। अगर आपको कॉस्ट, प्रोडक्शन, सप्लाई, रेवेन्यू, प्रोड्यूस, इक्विलिब्रियम ये सारा समझना है तो अपने आप को क्या समझना पड़ेगा? प्रोड्यूसर समझ के पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले सारा कंज्यूमर और लास्ट में दोनों को हम कमेंट करेंगे। इट्स ऑल अबाउट माइक्रो। तो इसलिए अब आप एज ए प्रोड्यूसर सोचेंगे तो अब आपको कॉस्ट का समझ में आएगा कि एक प्रोड्यूसर कोई भी प्रोडक्शन करेगा तो उसके लिए क्या कॉस्ट आएगी। कॉस्ट का मतलब प्रोड्यूसर के लिए क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। कॉस्ट का एक सिमिलर वर्ड क्या हो गया? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड करेगा फॉर द प्रोडक्शन, तो वो किस पे करेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए अगेन मैंने कहा था कि प्रोडक्शन चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है, तो प्रोडक्शन चैप्टर में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिए। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो उसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा प्रोडक्शन का, तो उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं 2 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, उसके अदर नेम, उसकी डेफिनेशन, सब कुछ एग्जाम्पल सारा। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स और वेरिएबल। तो इसी तरीके से अब हम क्या बोलेंगे कि कॉस्ट क्या होगा? एक प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट क्या होगा कि वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी बोल सकते हैं। या फिर थोड़ा और डिटेल में जाए तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फिक्स फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। एज ए प्रोड्यूसर अगर आप सोचोगे तो आप खुद ही डेफिनेशन बना सकते हो कि एज ए प्रोड्यूसर मैं कोई भी बिजनेस करूंगा तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, मेरा एक्सपेंडिचर होगा, किस पे होगा। प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यही खर्चा करना होता है, और वो 2 तरीके होते हैं, फिक्स और वेरिएबल। तो इस तरीके से आप इसको बहुत जनरलाइज कर सकते हैं, बिलीव मी ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसकी सेकेंड डेफिनेशन जो है वो बेसिकली क्या है? देखो ये तो फर्स्ट डेफिनेशन हो गई, देन उसके बाद में इसका सेकंड डेफिनेशन जो है वो है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सेकंड डेफिनेशन है कि इन कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स रेफर टू द सम ऑफ एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन द इनपुट्स एंड द इम्प्यूटेड। तो अब देखिए एक्चुअल मनी और इम्प्यूटेड जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है बेसिकली। इसको समझने के लिए आपको पहले ये 2 वर्ड समझने पड़ेंगे, दैट इज इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ये दोनों वर्ड आपको समझने पड़ेंगे। तो देखिए ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट आपको समझना पड़ेगा। तो ये एक्सप्लिसिट है और ये इम्प्लिसिट, ये दोनों वर्ड समझने पड़ेंगे। अब इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? अगेन अपने आप को प्रोड्यूसर समझिए। एज ए प्रोड्यूसर आप प्रोडक्शन करेंगे तो आप लोग जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जो हायर करेंगे वो 2 तरीके से हायर करेंगे। एक मार्केट से हायर करेंगे और एक खुद के लगाते हैं। बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस उठा लीजिए आप, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, एनी एग्जांपल ऑफ बिजनेस। जैसे सपोज रिलायंस इंडस्ट्री की हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री जो भी बिजनेस कर रहा है उसमें वो 2 तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करता है। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो हमारे क्या है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो तो सेम ही रहेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं? वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो यही है, बट अब इसके 2 पार्ट हो गए। एक जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो गए? जो हम मार्केट से हायर कर रहे हैं, ये सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो तो हमारे लिए क्या हो गया? जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। तो मार्केट से हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जो वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट अगर मार्केट से हायर किया तो वो क्या हो गया? एक्सप्लिसिट। मतलब एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज हायर्ड फ्रॉम द मार्केट। तो वो जैसे रिलायंस है, बहुत सारी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो ये अब इसमें क्या होता है, जैसे लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है और एंटरप्रेन्योर होता है। तो ये सारे प्रोडक्शन मार्केट से भी हायर करता है और उनके ऊपर जो खर्चा करता है वो क्या है? एक्सप्लिसिट। और कुछ ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो वो क्या करता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब जो ये वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट वो ऑनर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब खुद के, रिलायंस के खुद के, मतलब जैसे रिलायंस में अंबानी जो फैमिली है वो बिजनेस में है, इसके अलावा उनका खुद का कैपिटल लगा हुआ है, खुद का लैंड लगा हुआ है, तो उसका जो ऑनर्स फैक्टर्स ऑफ, मतलब एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर या पेमेंट मेड टू द ऑनर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या फर्क हुआ कि कॉमन चीज क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तो कॉमन चीज है। अब इनमें डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि एक जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम हायर कर रहे हो मार्केट से और एक ऑनर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
मतलब बिजनेस में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक हायर फ्रॉम द मार्केट, एक क्या हो गया ओनर्स। ठीक है, अब जो मार्केट से हायर किया उसके बदले में जो आपने पेमेंट किया वो क्या एक्सप्लिसिट, और जो आपने ओनर्स ने अपने खुद के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाया उसके बदले में जो पेमेंट किया वो क्या हो गया इम्प्लिसिट। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नाउ ये प्रॉपर डेफिनेशन एग्जाम्पल सब कुछ यहाँ दे रखा है, तो आप इसको देख लीजिए। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। पूरा प्रॉपर मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, बाकी डिटेल में आपको प्रॉपर तरीके से समझना है तो ये सारा यहाँ बता रखा है। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप इसकी रीडिंग लगा लेना, वो समझ में आ जाएगा। मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको बता दिया। तो इस तरीके से सेकेंड डेफिनेशन हमारी बन गई। देखो यहाँ जो एक्चुअल मनी वर्ड यूज किया है वो क्या किया है, और द एक्सप्लिसिट और इम्प्यूटेड वैल्यू जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है इम्प्लिसिट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स कॉस्ट जो होती है वो सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। नाउ व्हाट इज एक्सप्लिसिट व्हाट इम्प्लिसिट, आई होप इज क्लियर। आगे बच्चे इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल पार्ट। तो वो न्यूमेरिकल पार्ट में जब मैं डिस्कस करूंगा तो इसके दो टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक जो आता है वो कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, और दूसरा इसका न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ हमें कैलकुलेशन करनी है। तो दोनों टाइप के न्यूमेरिकल मैं आगे आपको सोल्व कराऊंगा। अभी केवल मैंने कॉन्सेप्ट समझा है, न्यूमेरिकल पार्ट इस पूरे चैप्टर का एक साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया। तो व्हाट इज कॉस्ट ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब आगे चलते हैं हम। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज कॉस्ट फंक्शन। अब आ गया कॉस्ट फंक्शन। तो देखिए अब तक आपने क्या पढ़ा, अब तक अगर आपने देखा जाए तो अभी तक आपने पूरा जो पढ़ा है वो बहुत सारे फंक्शंस पढ़े अभी तक। क्या क्या फंक्शंस पढ़े, लाइक सप्लाई फंक्शन, डिमांड फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। तो देखिए अब तक इतने सारे फंक्शन पढ़े, सबका कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा था डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन क्या था, dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, आपने पढ़ा था पी एक्स पी आर वाई टी ई एन वाई डी। तो ये हमने पढ़ा था कि दीज आर द फैक्टर विच अफेक्टिंग द डिमांड। तो डिमांड फंक्शन में देखते हैं कि बहुत सारे फैक्टर डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग, ये हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन हमने पढ़ा कि इस रेफर टू द फंक्शनल रिलेशन। ऐसे ही अब कॉस्ट फंक्शन, ऐसे हमने सप्लाई फंक्शन पढ़ा, ऐसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा। तो अब हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट फंक्शन। तो देखिए कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, कॉस्ट फंक्शन बेसिकली जो है वो हो जाएगा C इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ, क्या होगा, कॉस्ट किसका फंक्शन है, आउटपुट, Q आउटपुट। हम जो आउटपुट है उसको Q से डिनोट करते हैं, ये प्रोडक्शन में देखा है। तो अब हम बोलेंगे कि इट इज द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द, क्या बोलेंगे, ये क्या है, कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के अंदर और के अंदर, किसमें, आउटपुट में। तो व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब कॉन्सेप्ट सारा सेम रहा, एनी काइंड ऑफ फंक्शन बिटवीन द कॉस्ट एंड आउटपुट। अब ये तो 12th के लेवल पे है। आगे जी के फर्दर इकोनॉमिक्स में हम पढ़ोगे तो फिर कॉस्ट को, जो प्रोडक्शन को जितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो सारे कॉस्ट को करेंगे, तो वो डिटेल में आगे आप और पढ़ोगे। अभी हमारे लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन, 1 मार्क्स के लिए इट इज द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड आउटपुट। तो ये प्रॉपर अगर आपको नोट से देखना हो तो देख लीजिए, प्रॉपर डेफिनेशन, फॉर्मूला, और ये आप 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब आते हैं बच्चे टाइम एलिमेंट एंड कॉस्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, टाइम एलिमेंट एंड कॉस्ट। तो देखिए ये अब हम समझ लेते हैं टाइम एलिमेंट एंड कॉस्ट। देखिए बच्चे, टाइम एलिमेंट एंड कॉस्ट को अगर आपको समझना है तो यहां हम लिखेंगे टाइम एंड कॉस्ट। अब आपने देखा है बच्चे कि जो टाइम होता है और कॉस्ट, टाइम पीरियड हमने किस में पढ़ा है, प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में हमने पूरा आपको पढ़ना है, डिटेल में समझाया है कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन का डिफरेंस पूरा डिटेल में। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक है ना जो आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके वो पूरा देख सकते हैं ना। आप यहाँ देखिए इसके जो टाइम पीरियड हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर 2 टाइम पीरियड। फर्स्ट क्या होता है, शॉर्ट रन, और सेकंड क्या होता है,
लॉन्ग रन। दो टाइम पीरियड होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो इसका डिटेल में देखने के लिए आप प्रोडक्शन का चैप्टर से देख लीजिएगा। तो वैसे ही अब यहाँ कॉस्ट के साथ रिलेट कर, तो कॉस्ट भी दो तरह की होगी, शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट। तो हमने टाइम पीरियड के साथ दो पार्ट में तो डिवाइड कर दिया। अब देखिए बच्चे आगे क्या है इसके अंदर, कि जो कॉस्ट है शॉर्ट रन में, उसके भी फर्दर क्या है क्लासिफाइड, हम उसको करें तो उसको तीन पार्ट में कर सकते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन इसका। वो क्या है देखिए, सबसे पहला है टोटल कॉस्ट, फिर आ जाएगा एवरेज कॉस्ट एंड देन मार्जिनल कॉस्ट। तो तीन पार्ट होते हैं। सेम ये थ्री पार्ट किस में होते हैं बच्चे, लॉन्ग रन में होते हैं। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो ये सेम पार्ट हमारा हो गया इसमें भी। और यहां भी। नाउ आई होप ये सेम पार्ट होता है शॉर्ट रन में लॉन्ग रन में। बट शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया प्रोडक्शन। तो शॉर्ट रन का मतलब जिसमें सम फैक्टर आर फिक्स, सम आर वेरिएबल, क्योंकि टाइम पीरियड कम होने की वजह से सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम चेंज नहीं कर सकते, ये डिटेल में हमने प्रोडक्शन में पढ़ा है। और लॉन्ग रन का मतलब ऑल आर द वेरिएबल। तो इसी वजह से शॉर्ट रन में क्या होता है, फिर आगे ये फर्दर क्लासिफाइड हो जाता है कि जो शॉर्ट रन की कॉस्ट है वो आगे फिर ये क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे आगे, बिकॉज इन शॉर्ट रन देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स और वेरिएबल ना। उसी के बाद फिर आगे चलते हैं, इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे। वन इज एवरेज फिक्स कॉस्ट और सेकंड क्या हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और लॉन्ग रन में कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होगा, और मार्जिनल कॉस्ट का शॉर्ट रन में भी नहीं होगा और लॉन्ग रन में भी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होगा। तो देखिए बच्चे, ये जो फ्लो चार्ट है इससे आपको पूरा चैप्टर, ये जो फ्लो चार्ट है उससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसीलिए देखिए पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा। कैसे देखिए, टाइम एलिमेंट एंड कॉस्ट आपने देखा दो पार्ट हो गए। अब हमारे सिलेबस में जो है, अच्छा इससे रिलेटेड पहले दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर टू क्वेश्चन से रिलेटेड जिनके आंसर्स आपको देने होते हैं। सबसे पहला कि आपने देखा कि इन द शॉर्ट रन टीसी और एसी के फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं वाई। देयर इज फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इन शॉर्ट रन। और वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें बनता है होता है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों के अंदर मार्जिनल कॉस्ट का कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है, तो वाई। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि इन द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का फर्दर जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज देयर इन शॉर्ट रन देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स और वेरिएबल। बिकॉज टाइम पीरियड कम होता है तो हम सारे फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए कुछ सेम फिक्स रहेंगे, कुछ वेरिएबल। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो उसके दो पार्ट हो गए, मतलब फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया है। नाउ अब मार्जिनल कॉस्ट का फर्दर क्लासिफिकेशन क्यों नहीं है, बिकॉज मार्जिनल जो है वो डिपेंड ऑन द वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल डज नॉट डिपेंड ऑन द फिक्स कॉस्ट। जिसका आगे में जब मार्जिनल कॉस्ट पूरा पढ़ाऊंगा डिटेल में विद डायग्राम, स्केड्यूल, सब कुछ न्यूमेरिकल, देन उस टाइम में हम इसका पूरा एक डेरिवेशन करेंगे, और उस डेरिवेशन में हम ये प्रूव कर देंगे कि मार्जिनल कॉस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द फिक्स कॉस्ट, इट्स ओनली डिपेंड ऑन द वेरिएबल कॉस्ट। तो जब वेरिएबल कॉस्ट से डिपेंड है तो फिर जब इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होगा ही नहीं, बिकॉज ये फर्दर क्लासिफिकेशन होगा वो हो रहा है वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट की वजह से, या वेरिएबल और फिक्स फैक्टर की वजह से। तो इसलिए ये आंसर हो गया। अब इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। रीजन, क्योंकि देखो इसी फ्लो चार्ट से हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर को अभी देख लेंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, पूरा समझ में आपको आ जाएगा। तो अब देखिए ये वाला जो लॉन्ग रन है वो प्रोडक्शन भी हमारे सिलेबस में नहीं था और कॉस्ट भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बट ये शॉर्ट रन हमारे सिलेबस में है, जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन भी था और ये भी। अब क्लियर हो गया कि हमारा पूरा जो चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ेंगे। तो शॉर्ट रन में पूरा एक बार हम टीसी और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, एवरेज कॉस्ट और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर मार्जिनल कॉस्ट और उससे, तो मार्जिनल कॉस्ट
का रिलेशन इसके साथ पढ़ेंगे और इसके साथ पढ़ेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट का हम रिलेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। इधर अगर हम बात करें तो टीसी का और हम क्या क्या रिलेशन पढ़ेंगे, देखिए इसके अंदर हम टीसी का रिलेशन इसके साथ पढ़ेंगे, टीसी का इसके साथ पढ़ेंगे, फिर एसी का इसके साथ पढ़ेंगे और एसी का इसके साथ। तो ये डायग्राम स्केड्यूल सारा कंप्लीट हम ऐसे पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा जो टॉपिक है पूरा मतलब क्लियर हो गया कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। आई होप ये क्लियर है। नाउ ये फ्लो चार्ट हमारे को, अब इसकी अगर आपको थ्योरी देखनी है तो आप नोट कर लीजिए। ये पूरा फ्लो चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देन के बाद ये पूरा इसका थ्योरी पार्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या मतलब, और ये सारा मैंने आपको बता दिया ना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है बच्चे, दैट इज शॉर्ट टर्म कॉस्ट। ये है टॉपिक हमारा, शॉर्ट टर्म कॉस्ट। शॉर्ट टर्म कॉस्ट हमारे सिलेबस में, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब शॉर्ट टर्म कॉस्ट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके तो आगे 3 पार्ट पढ़ेंगे, मैंने आपको फ्लो चार्ट में बता दिया। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग उनके सारे रिलेशन। अब यहां हम देखेंगे शॉर्ट टर्म को समझने से पहले हमारे को शॉर्ट टर्म के अंदर, आपको पता है कि शॉर्ट टर्म में देयर आर टू फैक्टर्स, फिक्स और वेरिएबल, और दो तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले हम ये समझेंगे कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये पूरा एक सेपरेट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आता है, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। तो अब बच्चे यहाँ आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, और वो क्या है कि आपको एक ही वर्ड से तीनों डेफिनेशन, या देखो 3 डेफिनेशन हो गई, व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। इसमें हमारे को एक कॉमन वर्ड निकाल लेना, और वो कॉमन वर्ड क्या है, एक्सपेंडिचर। तो अब एक्सपेंडिचर वर्ड से हम तीनों की डेफिनेशन हम बना लेंगे। कैसे, कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोनों आ गए उसमें, फिक्स और वेरिएबल, ठीक है। फिक्स में क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ओनली द फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो स्पेसिफिक हमने बता दिया। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो डेफिनेशन बनाने के लिए आपको कॉस्ट की डेफिनेशन से ही आपको फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन बनानी है, और वेरिएबल, क्योंकि उसी को आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, क्योंकि वहां आपने पढ़ा कि कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब उसी को हमें क्या कर देना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, एक फिक्स और एक वेरिएबल, ऐसे हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। फिर आते हैं इसके अदर नेम। तो देखिए अगर हम इनके अदर नेम की बात करें तो यहाँ फिक्स कॉस्ट का जो अदर नेम है वो इसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये अदर जो नेम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 मार्क्स में आ जाते हैं ना। उसके बाद फिर में क्या दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट, इसके भी अदर नेम है प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, और डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दी है। अब उसके बाद फिर इसमें क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। तो जो फिक्स फैक्टर्स के हमने पढ़े, जो फिक्स फैक्टर्स है उन पे जो खर्चा होता है वो फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल, जो वेरिएबल फैक्टर्स पे जो खर्चा करेंगे वो सारे उसके एग्जांपल। तो ये एग्जांपल, तो देखो 3 चीजें हमने यहाँ कवर कर ली, मीनिंग, अदर नेम और एग्जांपल। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ईजी बना दिया मैंने आपको। नाउ अब इसमें आता है डिफरेंस। क्या आता है, तो डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट टर्म फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो इसको एक साथ मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा मिनिमाइज करके। पूरा एक साथ हम कंप्लीट देख लेते हैं। तो अब अगर हम डिफरेंस करें, ये सेपरेट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन द फिक्स और वेरिएबल। तो अगर आपको डिफरेंस करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 डिफरेंस तो मैंने आपको वैसे ही बता दिए, मीनिंग के बेसिस पे, अदर नेम के बेसिस पे, और एग्जांपल, वो तो हमने वैसे डिस्कस कर लिए। अब 3 और करने, तो आप देखिए शुरू से चलें तो मीनिंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया है। तो देखिए मीनिंग का जो डिफरेंस है वो हमने डिस्कस कर लिया ना। मीनिंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। फैक्टर्स, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, फैक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स। तो फैक्टर्स के बेसिस पे फिक्स कॉस्ट आर रिलेटेड टू द फिक्स फैक्टर और वेरिएबल, ये तो बहुत ईजी, ये भी कर सकते हैं। दूसरा हम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट आपको ढंग से समझने पड़ेंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए जीरो लेवल ऑफ आउटपुट मतलब फिक्स कॉस्ट क्या होगी, नेवर बिकम जीरो इफ प्रोडक्शन इज जीरो।
इसका रीजन पता है आपको, क्योंकि फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जो इफ प्रोडक्शन इज जीरो तो भी हमारे को क्या होते हैं, जो फैक्टर्स हो डज नॉट वेरी, या वो हम प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही हमारे को प्लांट मशीनरी सब कुछ पहले ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब प्रोडक्शन जीरो होगा तो भी हमारी फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज फिक्स फैक्टर ऑफ बिजनेस तो रहेंगे, तो उन पर जो खर्चा होगा वो रहेगा ही रहेगा। जबकि वेरिएबल क्या होगा, अगर प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, जीरो होगी ना। उसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफेक्ट ऑन द बिजनेस। ये ढंग से समझना है। तो देखिए आपको पता है कि ये पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आगे बहुत काम आएगा रेवेन्यू और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, कि जो प्रोडक्शन जो मे कंटिन्यू इवन एट द लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट इन द शॉर्ट रन ओनली। देखो लॉन्ग रन के अंदर तो फिक्स कॉस्ट के लॉस पे भी हम बिजनेस नहीं करते, बट शॉर्ट रन में हम फिक्स कॉस्ट की लॉस पे बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट के लॉस पे ना तो हम शॉर्ट रन में कंटिन्यू कर सकते हैं और ना लॉन्ग रन में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि फर्म कंटिन्यू प्रोडक्शन ओनली व्हेन द विश इज मेट, मतलब अगर वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा तो ही वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज उसका शट डाउन पॉइंट आ जाएगा। तो आगे हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां वहां और मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। बट अभी आप ब्रीफ में समझो तो ऐसे समझ लो कि जैसे कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, रियल लाइफ में देखिए इसका बहुत बड़ा रोल है। आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपने सुना होगा कि यार बिजनेस स्टार्ट करने में उसका ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस है, वो हमारा कम से कम किसी भी बिजनेस की बात करें तो 2 या 3 साल तो लगते ही लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपको प्रॉफिट आने लग गया। तो शुरू में क्या होता है, आप उसके ऊपर जो भी खर्चा करते हैं उसके लिए प्लांट मशीनरी जो भी, तो वो तो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट, तो फिक्स कॉस्ट आप उस पर क्या कर देते हो, इन्वेस्ट करके आपको भूल जाते हो कि यार ये तो बाद की बात है। अभी तो आपको जो खर्चा, आपका जो वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा आ रहा है, रेंट आ रहा है, इनपुट का, वो सारा वो मिल रहा है, तो आप बिजनेस आगे कंटिन्यू करते रहोगे और धीरे धीरे उसका आप वॉल्यूम और सारी उसकी कॉस्ट और सब बढ़ा के, मिनिमाइज कॉस्ट करके, वॉल्यूम बढ़ा के आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे अपनी फिक्स कॉस्ट को भी कवर करने लगोगे। तो जिस दिन आपकी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कवर हो जाएगी, वो होगा आपका ब्रेक इवन, और उसको आने में आपको लगता है 3 इयर्स। तो इसलिए बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कम से कम आपको 3 साल का बैकअप लेके ही बिजनेस स्टार्ट करना होता है, क्योंकि 3 साल तक आपको फिक्स कॉस्ट का लॉस तो होना ही होना है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट आपको मिल जाती है तो कंटिन्यू करोगे, नहीं मिलोगे तो आप उस बिजनेस को, अनवाइबल बिजनेस होता है जो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे शट डाउन पॉइंट। तो इस तरीके से एट द लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट हम शॉर्ट रन में एक बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, बट लॉन्ग रन में हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग रन में भी अगर हमारे को फिक्स कॉस्ट नहीं मिली तो फिर हमारे को जब फिक्स कॉस्ट नहीं मिली तो ब्रेक इवन नहीं आएगा, ब्रेक इवन नहीं आएगा तो हमारे को भी प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, तो वो बिजनेस फाइनली हम वाइंड अप कर देते हैं। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, देखो अगर आपने कोई प्रोडक्शन किया, उसके लिए इनपुट खरीदा और इनपुट खरीद के उसको प्रोडक्शन कन्वर्ट करके उसको बेचा, और वो जो खर्चा आपने इनपुट पे किया वो भी नहीं मिला, इसका मतलब आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं मिल रही, तो फिर वो बिजनेस तो अनवाइबल हो गया, क्योंकि आगे फिर जब वेरिएबल कॉस्ट नहीं मिली तो फिर फिक्स भी नहीं मिलेगी, फिक्स नहीं मिलेगी तो फिर आपका ब्रेक इवन नहीं आएगा, ब्रेक इवन नहीं आएगा तो आपको प्रॉफिट। तो इस तरीके से इसको आगे हम और डिटेल में समझेंगे। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देन टाइम डायमेंशन, टाइम डायमेंशन की बात करें तो फिक्स कॉस्ट एग्जिट इन शॉर्ट रन ओनली और वेरिएबल कॉस्ट हमने डिस्कस किया ही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है ना वो फिक्स फैक्टर केवल शॉर्ट रन में होते हैं, लॉन्ग रन में ऑल आर वेरिएबल, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। एग्जांपल ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। डायग्राम, अब इसका जो डायग्राम है बच्चे वो बेसिकली अभी तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है कि तो इसका डायग्राम है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और इसका क्या होता है, इनवर्स। अब इसको पूरा प्रॉपर आगे जब हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट का, और उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट तो मैं आपको पूरा स्केड्यूल के साथ समझाऊंगा, बट एक ब्रीफ में आप देखना चाहो तो जो फिक्स कॉस्ट का जो डायग्राम है वो जो बनता है वो बेसिकली ऐसे ये बनेगा, और इसका जो बनेगा वो टीवीसी का अपोजिट बनेगा। तो इस तरीके से इसका जो डायग्राम है हम ये कह सकते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट का डायग्राम है वो बेसिकली एक ये शेप का बनेगा, और इसका जो है वो इन्वर्स है, मतलब पहले इंक्रीज रेट डिक्रीजिंग रेट, फिर ये ऐसे। अभी कैसे बनेगा ये सारा डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डायग्राम के शेप के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पूरा प्रॉपर मैं आपको शेड्यूल के साथ सब बनाना सिखाऊंगा। अब अदर नेम ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अदर नेम क्या है। तो ये पूरा एक डिफरेंस है जो आप इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंप्लीट टेबल, ये कंप्लीट टेबल आपके सामने है, थोड़ा और जूम कर सकते हैं हम इसको, हमारे पास है इस पर, ये जूम करके भी आप ले सकते हैं। तो आई होप ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो आज की क्लास में हमने ये सारा कवर किया, इसका बेसिक कॉस्ट चैप्टर का एक बेसिक पार्ट कवर किया है।
क्या क्या कवर किया, व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट की मीनिंग हमने डिटेल में डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट समझा कॉस्ट का, बिजनेस में कॉस्ट का क्या मतलब होता है। देन उसके बाद में व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन 1 मार्क्स में वो कवर किया। देन उसके बाद फिर हमने क्या कवर किया, टाइम एलिमेंट एंड कॉस्ट, पूरा एक फ्लो चार्ट समझा। देन उसके बाद हमने फिक्स कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म, उनका मीनिंग, एग्जांपल, डिफरेंस, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो ये बेसिक पार्ट हमने डिस्कस किया। अब आगे जो हमारा कवर होगा उसका टेक्निकल पार्ट होगा, जिसमें मैं आपको जो तीनों कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, उनका प्रॉपर स्केड्यूल, डायग्राम, उनका रिलेशन, सब कुछ बनाना सिखाऊंगा, रटना नहीं। तो ये आने वाला जो वीडियो है वो बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप उनको बिल्कुल मिस मत करना। क्यों? क्योंकि वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट को रटना नहीं है, समझना है। ये आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।